फ्रेंड्स, मैं जेपी सर एमएल कॉन्वेंट स्कूल से आज क्लास 2 की साइंस का नेक्स्ट पार्ट आज पढ़ाने जा रहा हूं। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें और इसको रीड करें। चलिए अब चलते हैं चैप्टर की ओर। देखिए, ये साइंस का ही चैप्टर है, क्लास 2 का है, लेसन 1 पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले जो पार्ट 1 2 में पढ़ाया था पीछे, उसके आगे का भाग है, इसको पढ़ेंगे। और जो लेसन 1 का नाम दिया था उसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए लिखा है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ए कैट gives birth to kittens. A woman gives birth to babies. A hen lays eggs. Plants reproduce seeds. Non-living things do not reproduce. A chair does not give birth to a small chair. All living things breathe. We breathe in air through our nose. Plants and animals also breathe. All living things need air to breathe in. Living things cannot remain alive without breathing. All living things move except plants. Birds fly in the sky. Monkey climbs on a tree. We all go from one place to another. Plants do not move from place to place. A table cannot move on its own. ओके चिल्ड्रेन, मैं अभी इसको रीड किया हूं, आप सभी बच्चे भी इसको रीड करेंगे और इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट अब बताने जा रहा हूं। ट्रांसलेट बताने से पहले इसमें का कुछ हार्ड मीनिंग्स है, मीनिंग्स वर्ड है, उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका हिंदी में ट्रांसलेट देखेंगे। चलिए चलते हैं, इसमें जो हार्ड मीनिंग है उसको देखने के बाद। देखिए लिखा है फर्स्ट मीनिंग किटेंस। किटेंस मीन्स क्या होता है? KITTENS किटेंस। किटेंस मीन्स बिल्ली का बच्चा। नेक्स्ट है बर्थ, BIRTH बर्थ, बर्थ माने जन्म। नेक्स्ट है LAYSEGGS ले एग्स। लेज एग्स मीन्स क्या होता है? अंडे देना। नेक्स्ट है प्रोड्यूस, PRODUC प्रोड्यूस, प्रोड्यूस माने उत्पन्न करना। नेक्स्ट है सीड्स, SEEDS सीड्स, सीड्स माने बीज। नेक्स्ट है स्मॉल, SMALL स्मॉल मीन्स छोटा। नेक्स्ट है ब्रीथ, BREATHE ब्रीथ, ब्रीथ माने श्वसन क्रिया। और नेक्स्ट दिया एलाइव, एलाइव मीन्स जीवित। नेक्स्ट है फ्लाई, FLY फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना। और नेक्स्ट है क्लाइम, क्लाइम मीन्स CLIMB क्लाइम, क्लाइम मीन्स चढ़ना। इस तरह से ये मीनिंग्स है। आप सभी लोग इस मीनिंग को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको लर्न कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं उस पैसेज की ओर जिसको हम अभी इंग्लिश में रीड किए हैं, उसको अब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। हाँ देखिए लिखा है, ये पूरा फैक्ट जो है, पूरा जो तथ्य है, पूरा ये मैटर, यह लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से ही जुड़ा हुआ है। इससे पहले मैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में आपको उस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कुछ बताया हूं, और इसके बाद तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में उसके विषय में, लिविंग एंड नॉन लिविंग के विषय में, सजीव और निर्जीव के विषय में कुछ दिया है, उसको देखते हैं। देखिए पहली हेडिंग दिया है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस।
लिविंग माने सजीव, थिंग्स माने वस्तुएं, रिप्रोड्यूस माने उत्पन्न करती हैं या पैदा करती हैं या जन्म देती हैं। कहने का मतलब सजीव वस्तुएं उत्पन्न करती हैं, अपने जैसा दूसरी चीज का निर्माण करती हैं। तो कौन कौन चीजें होती हैं इसमें लिखा है, ए कैट गिव्स बर्थ टू किटेन्स। ए कैट माने एक बिल्ली, गिव्स माने देती है, बर्थ माने जन्म, टू किटेन माने बच्चों को। एक बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है। और नेक्स्ट है ए वुमन गिव्स बर्थ टू बेबीज। ए वुमन मीन्स क्या होता है, एक औरत, गिव्स माने देती है, बर्थ माने जन्म, टू ए बेबीज माने बच्चे को, शिशु को। मतलब एक वुमन भी शिशु को जन्म देती है। और नेक्स्ट लिखा है ए हैन लेज एग्स। ए हैन माने क्या होता है, ए हैन माने मुर्गी, एक मुर्गी भी लेज माने देती है, एग्स माने अंडे, एक मुर्गी भी क्या देती है, अंडे देती है। तो कहने का मतलब ये तीनों जो चीज है, मतलब कैट है, मैन और हैन, ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स के बारे में ही ये बताया है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, सजीव वस्तु में क्या करते हैं, सजीव वस्तु में जन्म देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आगे देखिए क्या लिखा है, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। प्लांट्स माने पौधे, प्रोड्यूस माने उत्पन्न करते हैं, सीड्स माने बीज, पौधे बीजों को उत्पन्न करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स माने निर्जीव वस्तुएं, डू नॉट नहीं, रिप्रोड्यूस माने उत्पन्न करते हैं या जन्म देते हैं। निर्जीव वस्तुएं जन्म नहीं देते हैं या निर्जीव वस्तुएं किसी चीज को पैदा नहीं करते हैं। आगे देखिए, ए चेयर डज नॉट गिव बर्थ टू ए स्मॉल चेयर। लिखा है कि ये चेयर माने कुर्सी, डज नॉट माने नहीं, गिव माने देती है, बर्थ माने जन्म, टू ए स्मॉल मतलब छोटे, चेयर माने कुर्सी को। एक कुर्सी छोटी कुर्सी को पैदा नहीं करती है, एक कुर्सी छोटी कुर्सी को जन्म नहीं देती है। तो कुर्सी क्या हुआ, चेयर क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स हुआ। तो वही है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट प्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स जो है कोई चीज उत्पादित नहीं करते हैं। तो इस तरह से आइए अब आगे देखते हैं, अगली हेडिंग क्या है। अगली हेडिंग बता रहा है कि ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिखा है ऑल माने सभी, लिविंग थिंग्स माने सजीव वस्तुएं, ब्रीथ माने सांस लेते हैं। सभी सजीव वस्तुएं श्वसन क्रिया करते हैं, जिसके अंदर जान होती है उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जो चल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तो इसके बारे में देखिए क्या लिखा है, वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज। वी माने हम लोग, ब्रीथ माने सांस लेते हैं, इन एयर माने हवा, हवा के माध्यम से, थ्रू माने से, आवर नोज अपने नाक से। हम लोग हवा को अपने नाक से ग्रहण करते हैं। हवा ऑक्सीजन के रूप में हवा नाक के माध्यम से लेते हैं, अर्थात श्वसन क्रिया करते हैं। आगे लिखा है प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो ब्रीथ। प्लांट्स माने पौधे, एंड एनिमल्स माने जानवर, आल्सो माने भी, ब्रीथ माने सांस लेते हैं। पौधे और जानवर भी क्या करते हैं, पौधे और जानवर भी श्वसन क्रिया करते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स ये दोनों भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। आगे देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ इन, लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिमेन अलाइव विदाउट ब्रीथिंग। लिखा है ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तुएं को नीड माने आवश्यकता। हाँ चलिए देखिए आगे क्या लिखा है। देखिए लिखा लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिमेन। हाँ देखिए लिखा है लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिमेन अलाइव विदाउट ब्रीथिंग। लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होगा, लिविंग सजीव, थिंग्स माने वस्तुएं, कैन नॉट में नहीं, रिमेन माने रह सकती है, अलाइव मीन्स जीवित, विदाउट माने के बिना, ब्रीथिंग माने सांस लिए के बिना, मतलब श्वसन क्रिया किए बिना। मतलब इसका ये होगा कि सजीव वस्तुएं श्वसन क्रिया किए बिना जीवित नहीं रह सकती है। आगे लिखा है ऑल लिविंग थिंग्स मूव एक्सेप्ट प्लांट्स। ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तुएं मूव माने गति करते हैं,
एक्सेप्ट मैंने के सिवा, प्लांट्स मैंने पौधों के अलावा, या पौधों के सिवा जो है सभी सजीव वस्तुएं क्या करते हैं, गति करते हैं। तो प्लांट ऐसा मतलब थिंग्स है जो गति नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में क्या लिखा है देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षियां फ्लाई में उड़ते हैं, इन द स्काई माने आसमान में, पक्षियां आकाश में उड़ते हैं। मंकी क्लाइम्स ऑन ए ट्री, बंदर क्लाइम्स मीन्स चढ़ते हैं, ऑन ए ट्री मतलब ब्रिज पर, बंदर ब्रिज पर चढ़ते हैं। वी आल गो, वी माने हम लोग, आल में सभी, गो माने जाते हैं। फ्रॉम वन प्लेस, एक स्थान से, टू अनदर दूसरे स्थान तक, हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। आगे लिखा है प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट्स मीन्स पौधे, डू नॉट में नहीं, मूव माने गति करते हैं। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं। आगे लिखा है एक टेबल कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन, एक टेबल मीन्स एक मेज, कैन माने सकता है, नॉट में नहीं, मूव माने गति करना, ऑन इट्स माने अपने ओन में स्वयं, एक टेबल जो है स्वयं गति नहीं कर सकता है। तो कहने का यह अर्थ इसका होगा कि जो बर्ड्स है, मंकी है और वी मीन्स हम लोग, ये तीनों लोग क्या कर सकते हैं, मूव, गति कर सकते हैं। और ये तीनों चीजें जो है, तीनों वस्तुएं क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। और यही इसका मतलब है कि लिविंग थिंग्स मूव करते हैं और प्लांट्स मूव नहीं कर सकता है। तो आज तक बस इतना ही। और इसमें ओके, अभी इसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट किया हूं, सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिया हूं, उसको क्वेश्चन जो दिया हूं यस या नो में आंसर आपको देना है, और उसका आंसर विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी बच्चों को सेंड करना है। ठीक, आइए चलते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है, हाँ देखिए क्वेश्चन है, राइट यस और नो, राइट माने लिखे यस मतलब यस में, और नो मतलब नो में, मतलब यस या नो में आपको आंसर देना है। उधर बगल में बॉक्स बना है। फर्स्ट दिया है नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं कि नहीं, आपको यस नो में लिखना है। और दूसरा है प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, पौधे बीजों को उत्पन्न करते हैं, यस की नो। और नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, ऑल लिविंग थिंग्स मतलब सभी सजीव वस्तुओं को आवश्यकता पड़ती है, फूड मतलब भोजन की, यस की नो। और नेक्स्ट है ए कैट गिव्स बर्थ टू किटेन, एक बिल्ली बर्थ माने जन्म देती है किटेन को, यस की नो आप लिखिएगा। और नेक्स्ट है ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट ग्रो, सभी निर्जीव वस्तुएं ग्रो नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको लिखना है यस या नो। ओके स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप सभी बच्चों को विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। आज तक इतना ही, बस सभी बच्चों को हमारी तरफ से थैंक्स।